धम मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तवो देवा वेदं नमस्ते जस धमे सया जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे जोड़े गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डगमग मुझको ओट है सतगुरु तेरी मुझको ओट है जे आसा भवसागर पार लंघना जे आसा भवसागर जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, नवदीक्षित आदरणीय श्री सुप्रभ मुनि जी, पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका अध्यात्म योगिनी महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज, तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी महासाध्वी श्री शुभ जी महाराज, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज चतुर्मासिक पक्षी चौमासा आज लग रहा है और आज के ही दिन आरे भी बदलते हैं और आज के ही दिन को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। जैन साधुचर्या जहाँ चातुर्मास का विधान है वहाँ सनातन पद्धतियों में भी चौमासे किए जाते हैं।
कल्प सूत्र जी के आधार पर चले तो वहाँ पर पर्युषणा कल्प का वर्णन आता है। और पर्युषणा कल्प अर्थात चातुर्मास कल्प, क्योंकि पर्युषण कब आते हैं? कब आते हैं? चौमासे में आते हैं। तो ये चौमासा साधना की दृष्टि से, अपनी आत्म चिंतन की दृष्टि से, जीव दया की दृष्टि से ये बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल है। जीव दया की दृष्टि से चले तो जब बरसात का मौसम रहता है उस समय जीवों की उत्पत्ति सामान्य की अपेक्षा अधिक हो जाती है। तो उनकी यत्ना के लिए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए फिर एक जगह पर रुकने का विधान किया जाता। पुराना समय था तो ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम अलग थे। आज की तरह पक्के ब्रिज बने हुए नहीं थे। बारिशें आती तो वो ब्रिज बह जाते, आना जाना बाधित हो जाता। तो एक जगह पे रुकना, अपनी सावधानी, अपने प्राणों की रक्षा के साथ साथ दूसरों की रक्षा, ये दोनों चीज़ें हो जाती। भले आज के टाइम में वैसी कंडीशंस नहीं है, परिस्थितियाँ वैसी नहीं है, फिर भी फॉलो किया जाता है। तो सामान्यतया सड़कों पे जब विहार करते हैं और जब बारिशों के दिन आते हैं तो आप यदि नंगे पांव चलो तो आप नीचे देख कर के चलो तो पता चले कि कितने जीव हरी वनस्पति से आना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात जीवों की रक्षा प्रथम लक्षण, प्रथम प्रयोजन है। और आगे चले, साधक ने गांव गांव में, नगर नगर में जाकर के जिन वाणी का प्रचार किया, कभी मौन वृत्ति के माध्यम से और कभी कुछ सुनाने के माध्यम से। मगर अब सारा टाइम तो घूमना रहा, क्योंकि कल्प तो 1 मास का, साध्वी जी का 2 मास का कल्प इस मर्यादा, इतना टाइम कम से कम रुकना है। मगर कोई आपवादी, कोई एमरजेंसी घटना हो तो वहाँ लंबे समय तक भी रुका जाता है। और चातुर्मास कल्प 10 प्रकार के कल्प आते हैं, 10 तरह की मर्यादाएं आती है। और उनमें से 4 कल्प तो शाश्वत कल्प है। 4 कल्प कैसे हैं? शाश्वत मतलब जो कॉन्स्टेंटली हर जगह पे फॉलो किए जाते हैं, मगर कुछ टाइम के अकॉर्डिंगली, आर्य के अकॉर्डिंगली, तीर्थंकरों के काल के अकॉर्डिंगली वहाँ वेरिएशंस आती है। भरत में और ऐरावत में और महाविदय में जो सारे की सारी जगह पर सेम रहे वो तो है शाश्वत कल्प। सिंपल समझे, जो महाविदय में भी लागू हो जाए वो शाश्वत कल्प, और जो भरत ऐरावत में है मगर महाविदय में नहीं है उसे अशाश्वत कल्प। और आगे चले तो तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी और भगवान महावीर स्वामी जी, इनके मध्य काल में तो, इनके मध्य काल में जितने तीर्थंकरों का काल आता है वहाँ चतुर्मास कल्प निश्चित नहीं होता कि तुम्हें 4 महीने एक जगह रुकना है। आयुष्य लंबी है, महाविदय में भी कोई है तो 1 करोड़ पूर्व तक भी कोई जितेंद्रिय साधु है तो एक जगह पर रह सकता है, आयुष्य लंबी। मगर सामान्य नियम भरत और ऐरावत में, और हम लोग भरत क्षेत्र में, और वहाँ का जो कल्प, जो शाश्वत कल्प है, 4 है। शय्यातर पिंड ग्रहण न करना, कृति कर्म अर्थात जो बड़े हैं उनके प्रतिबंधन व्यवहार रखना, पंच महाव्रत की धारणा और पुरुष ज्येष्ठ कल्प। मगर इसमें चातुर्मास कल्प का नाम नहीं आया।
मगर यहाँ तो चलता है, मगर महाविद्या में ये चलता नहीं। मगर हमें तो कहते हैं ना, हर व्यक्ति को अपने घर की व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए। दूसरों के अकॉर्डिंग चलने लगोगे तो अव्यवस्थित हो जाओगे। तो हर क्षेत्र की अपनी व्यवस्थाएं रहती हैं, और उन्हीं व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंगली जो चातुर्मास कल्प है वो भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में। और आज का दिन जब चतुर्मास स्टार्ट हो जाएगा, आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक, तो ये पावन अवसर है और विचार करना है। आज शब्द तो चौमासा बोलते हैं, मगर इस बार चौमासा कितने महीने का है? तो अधिक मास, वो गुरुदेव कृपा करेंगे। और विचार करना है, यदि बारिश इन्हीं दिनों में होती है तो बाकी का सारा साल बहुत आराम से गुजर जाए। पुराने टाइम में जाएं तो पुराने टाइम में खेती बाड़ी और हर तरह की लोगों की जिंदगी का आधार पानी ही रहता। वाटर सोर्स नेचुरल, नेचर की और इंद्र की ओर देखते कि कब बरसे कब बरसे। और इसी के साथ साथ यह भी समझना है, यदि साल में से 4 महीनों को निकाल दें तो सब कुछ निकल जाता है। पानी ना हो, खेती ना हो तो एक जगह पे एक राजा ने पूछा, प्रश्न रखा कि बताओ यदि इन 4 महीनों को साल में से निकाल दें तो क्या बचेगा? बोले जी कुछ नहीं बचेगा। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में सपोज करो रेगुलर तो कोई साधु साधी आते नहीं, मगर यदि चौमासा भी ना हो, 4 महीने आकर के भी वो जिन वाणी का अमृत का रसास्वादन ना करवाए, तो धीरे धीरे हृदय में जो अभी तक धर्म की खेती लहलहा रही थी वो धीरे धीरे फिर सूखने लग जाती है। निमित्त का अपना योगदान है। और उसकी दृष्टि से देखें तो सारे साल का कोटा आप प्रिजर्व कर सकते हैं चौमासे को प्रॉपरली सिंसियरली अटेंड करके। और जिन्हें प्रेरणा मिल जाती है तो फिर वो सोचते हैं कि यदि और भी कोई साधु साध्वी जी शेष काल में भी आए, हम और लाभ लें। अर्थात यदि मुझे और प्रॉफिट होता हो तो मैं ये थोड़ा सीजन में ही कमाना है, यदि सीजन के बाद भी मेरे को कमाई हो रही है तो दुकान बंद थोड़े करते हो, दुकान पे जाना बंद थोड़े करते हो। इसी प्रकार चौमासा तो सीजन है, मगर इसके बाद यदि बोनस में भी कुछ मिल रहा है तो उसे भी प्राप्त करने के लिए एक आत्मार्थी जो अपनी आध्यात्मिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहता है वो आगे भी उसको कंटिन्यू रखता है। तो आज का दिन चौमासे का, और इसी के साथ साथ आज के दिन को गुरु पूर्णिमा, गुरु के प्रति समर्पण का दिन, गुरु के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का दिन। और जिन शासन में देखे तो श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज जो अनुपम उदाहरण है एक शिष्य कैसा होना चाहिए। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज, इनमें कितनी विनय थी। जब आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज कुछ सुनाने भी जा रहे हैं, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी को सुनाने भी जा रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन किससे स्टार्ट की है? सूयं में आउसम, कि हे आयुष्मान मैंने ऐसा सुना है। ये नहीं बोला कि मेरे को आता है। क्या किसको क्रेडिट दिया सारा? मैंने भगवान से सुना, मीन्स वो मेरे से ज़्यादा जानते थे और मैंने जो उनसे पाया है मैं तुम्हें वही सुनाने जा रहा हूँ। तो सबसे बड़ा कार्य यदि मोक्ष का है तो मोक्ष तक पहुँचने का यदि फर्स्ट कार्य है तो वह है विनयशीलता। और विनयशीलता को अंगीकार करने का ही आज का दिन है गुरु पूर्णिमा, हमें रियलाइज करवाने के लिए, हमें दोबारा से उस चीज को याद करवाने के लिए कि मोक्ष का सपना तो संजोया है,
मगर यदि थोड़ा सा प्लेटफॉर्म हमारा ऊंचा हो गया, हो सकता है हम एजुकेशन लाइन में ज़्यादा बढ़ गए, हो सकता है हम तपस्या की लाइन में ज़्यादा बढ़ गए, हो सकता है हम जप की लाइन में ज़्यादा बढ़ गए, हो सकता है हम सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ गए। मगर कितने भी आगे बढ़ जाओ, आज का दिन क्या रियलाइज करवाता है? तुम कुछ भी हो तो किसकी बदौलत हो? अपने गुरु की। और याद रखना, जिसने अपने गुरु के प्रति समर्पण किया, फिर उस व्यक्ति की जिंदगी में यदि कोई उथल पुथल हो भी, तो गुरु का यदि सानिध्य है तो उसका बिगड़ेगा कुछ नहीं। तो आज का दिन उन महान विभूतियों को भी स्मरण करने का है जिन्होंने अपने गुरु के प्रति, श्री नंदी जी सूत्र में तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी को महागुरु कहा है। क्या कहा है? महागुरु। मीन्स जो तो गुरुओं के भी गुरु थे। गुरु, गु बोला जाता है अंधकार को, और रू बोला जाता है जो उस अंधकार को दूर कर दे। अक्सर सुनते हैं ना, ज्ञान अंजन शलाकया नेत्रम उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मीन्स आज तक तो हम अज्ञान के अंधकार में गलत डिसीजंस ले रहे थे, गलत ट्रैक पे बढ़ रहे थे, मगर जिसने हमें थोड़ा सा भी प्रतिबोध दिया, थोड़ी सी भी लाइट दी, और उस लाइट में हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सके, ऐसे ज्ञान का प्रकाश देने वाले गुरु को मेरा नमस्कार है। आज का दिन यदि हम कहें विनय दिवस, कौन सा दिवस? विनय दिवस। और दुनिया के कल्चर में जो रेगुलर टर्म्स में नाम प्रसिद्ध है, तो गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब संपूर्णता। पूर्णिमा का मतलब फुल मून नाइट होती है ना, तो जो हमें पूर्णता प्रदान करे वो कौन है? गुरु। जो पूर्णता प्रदान करे वो गुरु। और जो गुरु है वो शीतलता भी देते हैं और लाइट भी देते हैं। शीतलता भी देते हैं और प्रकाश भी देते हैं। और ऐसे गुरु जिसे मिल जाए, और गुरु का स्वरूप विशेष जानना हो, तो अरिहंतों में देवों के पाठ में 36 गुणों गुरु मज्जा, वहाँ पर किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है कि ये मेरे गुरु है। उसमें कहा जो भी इन गुणों की आराधना कर रहा है, आराधना मीन्स प्रैक्टिस कर रहा है, जो इन गुणों को आत्मसात करने की प्रैक्टिस कर रहा है, वो मेरे गुरु है। और मैं उन्हें प्रतिपल वंदन करता हूँ। क्यों वंदन करता हूँ? क्योंकि अभी मेरा वो पोटेंशियल नहीं जाग रहा, मेरी वो शक्ति अभी जाग नहीं रही कि मैं भी उन्हीं की तरह वो साधना कर सकूं। तो उन्हें नमस्कार करने का मतलब अपने अंतराय कर्म को हल्का करना। किसको हल्का करना? अंतराय कर्म को। और उन्हें वंदन करने से क्या लाभ होगा? हमारा मद घटेगा, अभिमान घटेगा। और जब अभिमान घटेगा तो भगवान कहते हैं नीच गोत्र का क्षय होगा, उच्च गोत्र का बंद होगा। तो आज का दिन बहुत सी चीज़ों को समझाने का दिन, समझने का दिन है। और यदि किसी की ज़िंदगी में कोई भी उसे सही डायरेक्शन में लेकर के गया है, तो उसका उपकार आज याद करके उसे धन्यवाद देने का दिन, ग्रैटिट्यूड फील करने का दिन है। भले आज के दिन लोग पैसा देकर के विद्या ले सकते हैं, मगर एकलव्य की तरह अपना अंगूठा नहीं दे सकते। एकलव्य की तरह अपना अंगूठा नहीं दे सकते। मगर हाँ, आदर्श ऊंचा होगा तो समर्पण भी हमारा और बढ़ सकेगा। हमें एहसास हो सकेगा कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। अदरवाइज यदि बड़े आदर्श को सामने रख कर के, किसी बड़े आइडल को सामने रख कर के नहीं चलेंगे, तो हमें अभिमान आ जाएगा कि मैं तो बहुत ऊंचा हो गया, मैं तो बहुत गुरु भगत हूँ। मगर गुरु भक्ति में तो सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए, अर्पित करने के लिए, समर्पित करने के लिए शिष्य हमेशा तैयार रहता है। तो हम स्टार्ट करें 29वां अध्याय सम्यक पराक्रम।
और आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, सूयं में आउसं तेणं भगवया एवं अखाय, कि हे आयुष्मान, आयुष्मान मीन्स लंबी उम्र वाले, आयुष्मान मतलब लंबी उम्र वाले, हे आर्य जम्बू मैंने ऐसा सुना है। और ध्यान देना है, 5 ज्ञान में से सबसे ज़्यादा यदि कोई हमारा उपकार करने वाला ज्ञान है तो वो श्रुत ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? आपको यदि कोई नॉलेज हुई है धर्म के बारे में, कैसे हुई है? सुन करके, पढ़ करके। और यदि हमें भी कुछ पता चला है तो हमें भी अपने गुरुओं से उन चीज़ों को सुन करके ही प्राप्त हुआ। तो श्रुत ज्ञान सबसे ज़्यादा, 5 ज्ञान में भी सबसे ज़्यादा यदि किसी का उपकार है तो वो कौन सा ज्ञान है? श्रुत ज्ञान। और श्रुत ज्ञान को इसीलिए सबसे पहले रखा। और ज्ञान अपने आप में मंगल रूप है। ज्ञान अपने आप में कौन है? मंगल का मतलब जो विघ्नों को दूर करे। मंगल का मतलब जो विघ्नों को, आने वाली रुकावटों को दूर करे। तो हमारा यह अध्ययन बिना किसी विघ्न के किनारे तक पहुंचे तो उसका मंगलाचरण किससे किया? श्रुत ज्ञान से। किससे किया? और आयुष्मान की हे लंबी आयु वाले, लाइन आती है ना, जीवेद शरदाम शतम, कि तुम सैकड़ों वर्ष तक जीते रहो। अर्थात एक बड़ा कोमल सा संबोधन है, एक आशीर्वाद की भावना है, एक ब्लेसिंग की भावना है। ये नहीं है ब्लेसिंग देने का कहीं यहाँ पर निषेध है, मगर इतना ध्यान रखना है तुम्हारे कहने से किसी की आयुष्य घटने या बढ़ने वाली तो नहीं। तुम्हारे कहने से किसी की आयुष्य घटने वाली या बढ़ने वाली नहीं है, मगर इतना जरूर है तुमने उत्तम भावना भाई। और किसके लिए? जो उत्तम आत्मा है। किसके लिए? जो उत्तम आत्मा है उसके लिए क्या भावना भाई? कि आप जीते रहो। क्या भावना भाई? कि आप जीते रहो। तो यहाँ पर आयुष्य भी कई टाइप का हम कह सकते हैं। एक आयुष्य तो वो है जिसमें संयम आता है। एक उम्र तो वो है जिसमें क्या आता है? संयम आता है। तो जितना लंबा उनका जीवन होगा उतना लंबा समय तक वो संयम पालेंगे, उतना समय तक शासन की प्रभावना करेंगे। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कि हे आयुष्मान। और आगे चले तो यशोमय भी आयुष्य होती है। किसी व्यक्ति की तो जिंदगी में हमेशा बदनामी ही मिलती है, मगर एक व्यक्ति है जो कुछ भी करता है धर्म के अनुकूल करता है और उसका नाम, उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि भी होती है। और मानो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि आप ऐसी आयुष्य वाले बनो जिसमें संयम की वृद्धि हो, जिसमें यश की वृद्धि हो, जिसमें आपकी साधना की वृद्धि हो। और आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब ने ठाणंग जी सूत्र में, जब वहाँ भी सेम ही इस तरीके से स्टार्टिंग होती है, सूयंग में आओ संग, तो वहाँ पर आयुष्य शब्द को समझाने के लिए यह भी कहा कि आचार्य जी सूत्र में भगवान फरमाते हैं सभ्य पाणा पी आऊगा। सभी प्राणियों को यदि जिंदगी में कुछ सबसे ज्यादा प्यारा है तो वो क्या है? अपनी आयुष्य, अपनी जिंदगी। तो ऐसा कोमल संबोधन वो उन्हें दे रहे हैं, आशीष के भावों से उन्हें संबोधन दे रहे हैं कि हे आयुष्मान, तुम साधना में आगे बढ़ो, तुम्हारी लंबी उम्र हो और तुम उस लंबी उम्र में कर्मों को काटने की, धर्म की प्रभावना करने की पूरी कोशिश करो। आगे बढ़े। तेणं भगवया, उन भगवंतों के द्वारा, उन भगवान के द्वारा, एवं अखायम, इस प्रकार कहा गया। दुनिया में तो भगवान बहुत है, जैसे बोलते हैं ना आजकल की इट्ट पुट्टो तो सिंगर मिल जाता है, तो वैसे ही
हर व्यक्ति का अपना अपना इष्ट है, हर व्यक्ति का अपना अपना भगवान है, मगर किसी के प्रति झुकाव होना वो अलग बात है। मगर एक भगवान का लक्षण क्या है? यदि वो लक्षण फिट बैठता है तो हम उसे भगवान कहेंगे। देवी देवता का प्लेटफॉर्म अलग है और भगवान का प्लेटफॉर्म अलग है। देवी देवता दिव्य रिद्धि से संपन्न है, वो किसी भी कार्य को शीघ्रता के साथ करने की ताकत रखते हैं, मगर जो भगवान है वो ऐसा कुछ करने का ख्याल भी मन में नहीं लेकर आते। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थिर हो चुके। और भगवान शब्द को समझाने के लिए आता है जो ज्ञानवान है, क्योंकि भग और वान मतु प्रत्यय से देखा जाए, संस्कृत ग्रामर में जाए तो भग प्लस वान, भग प्लस वान। भग का एक अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। जो नॉलेज ज्ञान से युक्त है उसे क्या बोला जाता है? भगवान। क्या बोला जाता है? भगवान। अब जिनके पास केवल ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, ऐसी आत्मा को क्या कहा? भगवान। जो महिमावान है उसे भी भगवान कहा। फिर भग का एक अर्थ होता है यश। यश का मतलब जो पॉजिटिव वाइब्स, जो पॉजिटिव वे में किसी व्यक्ति का नेम और फेम फैलता है चारों दिशाओं में, उसे कहा जाता है यश। और जिसका यश दिग दिगांतरों में है उसे भी भगवान कहते हैं। और आगे चले, जो वैराग्य से युक्त है। किससे युक्त है? वैराग्य। वैराग्य का मतलब अनासक्त। आप लोगों के घरों में नॉन स्टिकी पैन होते हैं ना? क्या किस प्रयोजन के लिए होते हैं? कि हम कोई चिल्ला बनाए, कुछ बनाए तो नीचे चिपके नहीं। तो जो नॉन स्टिकी है, जो किसी से चिपकते नहीं है, चिपकना राग से भी होता है, चिपकना द्वेष से भी होता है। चिपकने का मतलब जिसका ख्याल आपके हृदय में बना रहता है, या राग रूप में या द्वेष रूप में। मगर जो वैरागी आत्माएं हैं वो किसी के प्रति ना राग करते हैं और ना द्वेष करते हैं, क्योंकि राग से ही द्वेष का जन्म होता है। राग से किसका जन्म होता है? द्वेष का। क्योंकि राग में भी हम इसे कंडीशनल लव बोलेंगे। दो तरह के प्यार है, कंडीशनल और अनकंडीशनल। कंडीशनल मतलब जहाँ कोई शर्त लगाकर, कोई परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए तुम किसी के प्रति अपनत्व दिखाते हो, ममत्व दिखाते हो। सपोज करो कोई व्यक्ति आज बहुत सुंदर है तो तुम उस पर फिदा हो। आज बहुत पैसे वाला है, तुम बोलते हो मुझे तुमसे बहुत प्यार है। तुम्हारे बहुत अनुकूल चलता है, तुम्हारी यस में यस आंख मूंद के कर देता है, तुम बोलते हो ये तो मेरा अपना है। मगर ये प्यार जो है ये कंडीशनल है। कौन सा है? कंडीशनल। जब कभी वो कंडीशंस जो तुम चाहते हो सामने वाला पूरा नहीं कर पाया तो तुम उसी के प्रति द्वेष करने लग जाओगे। क्या करने लग जाओगे? घृणा, नफरत। आज तक तो उसे ब्लेस कर रहे थे, आज तुम उसी के लिए उल्टी मालाएं घुमाने लग जाओगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं तुम्हें वीतरागता का मार्ग अपनाना है। वीतरागता का मतलब भी वैराग है। और हम समझ रहे हैं जो वैराग्यवान आत्माएं हैं उन आत्माओं को क्या कहा जाता है? भगवान। क्या कहा जाता है? भगवान। तुम भले उनके चरणों में कुछ चंदन भी लगाओ या कुछ भी चढ़ाओ तो भी उन्हें तुम्हारे प्रति आसक्ति का भाव नहीं होगा, ये मेरा भगत है। और भले तुमने निंदा भी की है तो उन्हें किसी के प्रति घृणा द्वेष का भाव नहीं होगा। वो जानते हैं इस व्यक्ति के भाव, ये अपने भावों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और नए कर्मों का बंध करता चला जा रहा है। मगर वो तो स्टेबल आत्माएं हैं, उन्हें तो किसी के प्रति राग या द्वेष नहीं होता। मगर दुनिया के देवी देवताओं को तुम्हें उनके लिए उनके जागरण भी करवाने पड़ेंगे, मन्नतें भी मंगवानी पड़ेगी। कभी कुछ रह गया तो रुष्ट भी हो जाएंगे। मगर जो किसी से ना तो तुष्ट होते हैं ना रुष्ट होते हैं, जो किसी की ऑफरिंग से ना प्रभावित होते हैं, और यदि कोई ऑफरिंग ना करे
तो नाराज नहीं होते। उन्हें क्या बोला जाता है? भगवान। क्या कहा जाता है? भगवान। ये आपको जस्ट एक भगवान के अंदर क्या क्वालिटीज होती है वो बताई जा रही है। अब तुम्हें देखना है किसके अंदर क्या क्वालिटी है और आगे बढ़े। जो आत्मा मुक्ति का सुख भोग रही है उन्हें भगवान कहा जाता है। जो मुक्तिवान है उन्हें क्या कहा जाता है? भगवान। मुक्ति का मतलब फ्रीडम। मुक्ति का मतलब फ्रीडम, लिबर्टी, स्वतंत्रता। मगर ध्यान देना है, जो स्वतंत्रता है वो ये नहीं है, वो असंयमित है। स्वतंत्रता का मतलब असंयम नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब तुम किसी के प्रति ना तो नफरत का भाव, ना अपनत्व का भाव, ना कोई इच्छा तुम्हारे मन में है। तुम पूर्णतया अपने भावों में मस्त हो। अर्थात यदि चार घाती कर्मों से मुक्त है तो भी मुक्तिवान है, और यदि आठों कर्मों से मुक्त है तो भी मुक्तिवान है। यदि देह के भीतर रहते रहते चार कर्मों से मुक्त है तो वो आत्माएं सदेह मुक्त है, देह के साथ भी मुक्त है। और यदि आठों कर्मों से मुक्त हो जाते हैं तो विदेह मुक्त है। तो जो आत्माएं मुक्त है अर्थात मुक्ति सुख का अनुभव कर रही है, और मुक्ति में जाने वाली आत्मा फिर री इनकारनेट नहीं करती। री इनकारनेट मतलब री का मतलब दोबारा। जैसे पेन पुराना टाइम होता था ना, आजकल तो शायद कम होता है। पुराने टाइम में यदि पेन में सिक्का क्या हो जाए खाली, तो क्या बोलते हैं? रिफिल कर लो। री मतलब दोबारा, री इनकारनेट। री का मतलब दोबारा, इन का मतलब में, कार इज बॉडी। दोबारा से देह में आना, पुनः पुनः देह धारण करने का जो क्रम है उसका नाम क्या है? री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। मगर जो मुक्त हो चुकी है आत्मा, फिर वो दोबारा से जन्म, क्योंकि जन्म का कारण कर्जा। जन्म लेने का कारण क्या है? बोलो। कर्जा। कोई ना कोई कर्जा है, वो कर्जा चुकाना है। यदि कर्जा तुम्हारे ऊपर है तो तुम्हें किसी का बेटा बन करके, किसी की बहू बन करके, और इवन हो सकता है पेरेंट्स बन करके, किसी के घर में आपने देखा होगा कि औलाद इतना कमाती है कि माँ बाप कहते हैं कि हमने तो इनके लिए इतना किया भी नहीं, मगर फिर भी ये क्या कर रहे हैं? हमें दे रहे। वो दे रहे हैं मीन्स उन्होंने कभी लिया था, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? आज दे रहे। और किन्हीं घरों में आपने देखा होगा, वो कहते हैं महाराज जी हमने उनके लिए इतना पैसा लगाया, पढ़ाया लिखाया, इवन उन बच्चों ने हमारे घर का मकान भी चुपके से अपने नाम करवा लिया, अब हम कहाँ जाएं? इसका मतलब लेने आया था ना, कर्जा लेने आया था, इसलिए ऐसा संबंध बना। और यदि उसके ऊपर कर्जा होता तो वो देने के लिए आता, मगर यदि आज तुम्हारा कर्जा था तो वो लेने के लिए आ गया। अर्थात यदि कर्म का कर्जा है तो शरीर धारण करना पड़ेगा। कर्म का कर्जा नहीं है तो शरीर धारण, भले पति है, भले बच्चे हैं, भले काम वाली है, भले बिजनेस का पार्टनर है, भले कोई कोलीग है आपका, कोई भी रिलेशन बनता है तो वो कार्मिक अकाउंट है तुम्हारा। ऐसा वो कर्म है तुम्हारा जो तुम्हें बांध करके रखता है, मगर तभी तक तुम उस रिलेशन में रहते हो जब तक वो कर्म, वो कर्जा है। जैसे ही खाली होगा पता नहीं वो कहाँ चला गया, या तो रूठ गया या आयुष्य ऐसा समाप्त हुआ, हार्ट फेल हो गया। अभी तो उम्र ही थोड़ी सी थी, मगर उसका कर्जा क्या हो गया? उस आत्मा के साथ जितना संबंध था वो कंप्लीट करके आगे चला गया। मगर जिन आत्माओं के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, किसी कर्म का कर्जा नहीं है, तो ऐसी आत्माओं को क्या कहा जाता है? मुक्त आत्मा। कौन सी आत्मा? मुक्त आत्मा। और इससे ये भी ध्वनित हो रहा है, इससे ये भी मीनिंग निकल रहा है कि यदि हम यह कहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करने के लिए या हमारे बालक के रूप में जन्म लेंगे, तो वो देव पर्याय में रहा होगा जीव है जो
धरती पे आकर के किसी के बच्चे के रूप में या भक्तों के संकट काटने के लिए आ सकते हैं, मगर जो मुक्त अवस्था में है वो आत्मा, अब कर्जा ही नहीं है उनके पास, तो वो आत्मा दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करती। तो जो मुक्तिवान है उन्हें भी क्या कहा जाता है? भगवान। आगे चले, जो रूपवान है, कैसे हैं? रूपवान। अब रूप कौन सा होगा उनका? अब रूप देखा जाए तो उनके देह के पुद्गल भी बहुत स्वच्छ रहते हैं, जो तीर्थंकर आत्माएं रहती है। और इसके साथ देखिए, सच्चा रूप तो व्यक्ति का चारित्र होता है। सच्चा रूप कौन होता है? चित्र नहीं बल्कि चारित्र। चित्र नहीं बल्कि क्या रहता है? चारित्र। आप करेक्टरफुल हो, आपकी जिंदगी में प्रामाणिकता है, आप अपने भीतर के भावों को प्योर रखते हो, कम्युनिकेट तुम अच्छे से करते हो, किसी का भी नुकसान करने के लिए तुम कुछ तैयार नहीं होते हो, अर्थात तुम्हारे अंदर इंसानियत है, तुम वास्तव में रूपवान हो। और कहा जाता है, इफ यू आर नॉट ब्यूटीफुल एट द एज ऑफ 16 इट इज नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू आर नॉट ब्यूटीफुल एट द एज ऑफ 60 इट इज श्योरली योर्स। यदि तुम 16 साल तक भी सुंदर नहीं हो ना, तो ये तुम्हारा कसूर नहीं है। बोले जी माता पिता ने कुछ ऐसी डाइट ले ली होगी कि जिसके कारण रंग ऐसा हो गया या कुछ इस तरीके का हो गया, मगर हाँ, यदि तुम 60 साल की उम्र में भी सुंदर नहीं हो तो इसका मतलब क्या है? ये किसका कसूर है? अब ये नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, फेशियल बहुत करवा ली है, तैयार श्यार हो गया है, 60 साल तक बड़ा स्मार्ट लगने लग पड़ा, ये सुंदरता नहीं। बल्कि तुम देखो मदर टेरेसा, शक्ल से तो ज़्यादा सुंदर नहीं थी, मगर काम सुंदर थे। साधु साध्वी जी महाराज भगवंतों को देखे तो चेहरों की दृष्टि से तो भले हो सकता है कुछ ज़्यादा सुंदर ना हो, मगर आत्मा की दृष्टि से देखे तो हर जीव के प्रति मैत्री का भाव है, हर जीव के लिए कल्याण की भावना है। तो ऐसी भावनाओं से जो युक्त है उन्हें क्या कहा? रूपवान। और जो रूपवान है, चारित्रवान है, उन्हें भगवान कहा। उन्हें क्या कहा? उन्हें किसी स्त्री की जरूरत नहीं है। यदि स्त्री रूप में कोई भगवत्ता को प्राप्त है तो उसे पुरुष की जरूरत नहीं है। अर्थात जो आत्म स्वरूप में रमण करते हैं वो भगवान है। आगे चले, वीर्यवान। वीर्य शक्ति, जो शक्ति से संपन्न है, जिन्होंने अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लिया है, वीर्यंतराय कर्म को क्षय कर दिया है, ऐसी आत्माएं भी क्या है? भगवान है। और प्रियतन को भी क्या कहा जाता है? भग। भग प्लस वान, हम समझ रहे हैं ना? भग प्लस वान। तो भग का एक मीनिंग प्रियतन, एफर्ट भी रहता है। जो मोक्ष की साधना के लिए एफर्ट करते हैं, भले 4 कर्म क्षय हो गए हैं, मगर ये थोड़ा ही है केवल ज्ञान होने के बाद वो शासन की प्रभावना करना बंद कर देते हैं। अर्थात अपनी सारी चर्या वो साधना की पुनः उसी रूप में करते रहते। तो जो मोक्ष के लिए हमेशा एफर्ट फुल रहते हैं, एफर्टलेस नहीं होते, उन्हें भी क्या कहा जाता है? भगवान। और आगे चले, इच्छावान। इच्छावान को भी क्या बोलते हैं? भगवान। मगर आप कहोगे इच्छा, जिसमें इच्छा है वो भगवान कैसा? मगर एक इच्छा तो ऐसी है जो उसको संसार में फंसाती है, एक इच्छा ऐसी है जो उसे संसार से निकालती है। आप खुद को ही देख लो, एक इच्छा तो ऐसी है जो तुम्हें और दुख के गहरे गर्त में पहुंचा देती है। डिजायर ही है ना व्यक्ति को कितना अंदर 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 धंसते धंसते फिर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। मगर एक इच्छा ऐसी है, जो एक विल पावर ऐसी है जो तुम्हें अपनी पुरानी गलत आदत से भी निकाल देती है। तो जो आत्माएं इच्छा शक्ति से संपन्न है, ऐसी आत्माओं को क्या बोला? भगवान। और आगे चले, जो श्री शोभा बोलते हैं ना, आप लोगों का नाम आता है श्रीमान, बोलते हैं ना श्रीमान। श्रीमान का मतलब श्री लक्ष्मी को बोलते। श्री किसे बोलते हैं? शोभा, लक्ष्मी को बोलते।
और जो लक्ष्मी से युक्त है। मगर आप कहेंगे वो तीर्थंकर आत्माएं तो सबको छोड़ करके साधु बनते हैं, फिर उनके पास कौन सी श्री है? तो आध्यात्मिक संपत्ति। देखो ना, उनके वो क्रोध नहीं आता, वो शांत आत्मा है, कितना बड़ा आभूषण है। उन्हें अभिमान नहीं आता, वो विनम्र आत्मा है, वो सरलता की मूर्ति आत्मा है, वो संतोषी आत्मा है। अर्थात जिनके पास ये आध्यात्मिक गुण है, फिर दुनिया के आभूषण, दुनिया की तिजोरियां, दुनिया के बैंक बैलेंस भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ऐसी श्री से जो शोभायमान है, और यदि हम तीर्थंकरों के अतिशयों की बात करें तो जो उन अतिशयों से युक्त है, अष्ट महाप्रतिहार्य है, जो हम इतना कुछ सुनते हैं, वाणी के गुण है, तो उससे जो युक्त है उन्हें भी क्या कहा? भगवान आत्मा। और जो धर्मवान, जो धर्म से युक्त है, किससे युक्त है? धर्म से युक्त है। ये नहीं है कि अब भगवान का प्लेटफॉर्म मिल गया तो अब कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं है। बल्कि जो उस लेवल पर आकर के भी अपनी लिमिट्स को कभी क्रॉस नहीं करते हैं, अर्थात जो श्रुत धर्म, चारित्र धर्म की आराधना कर रहे हैं, या धर्म इस स्वभाव। धर्म का मतलब, बोलो बोलो, स्वभाव। धर्म का मतलब स्वभाव, अर्थात नेचर। जैसे बोलते हैं ना, इस व्यक्ति का, इस पदार्थ का क्या गुण धर्म है। गुण धर्म का मतलब इसकी कौन सी इनेट प्रॉपर्टीज है, क्वालिटीज है, क्या है। जैसे नीम का गुण क्या है? नीम कैसी होती है? कड़वी होती है। मिश्री कैसी होती है? मीठी होती है। ऐसे ही आत्मा का भी अपना धर्म है। जो आत्माएं अपने धर्म से युक्त है, आत्म भावों में, ज्ञान और दर्शन के भावों में निरंतर उपयोगवान रहती है, ऐसी आत्माएं भी धर्मवान है। और जो धर्मवान है, ऐसी आत्मा क्या है? भगवान। अब थोड़े से रह गए हैं, एक ही वर्ड रह गए, ऐश्वर्यवान। जो ऐश्वर्य से युक्त है। ऐश्वर्य दुनिया की दृष्टि से तो वैभव है, किसी व्यक्ति की जिंदगी का स्प्लेंडर है, और उसके पास बहुत लग्जरी है, उसको बोलते हैं जी इसकी लाइफ है जी। मगर भगवान के पास तो ऐसी कोई रिद्धि नहीं है। मगर उनके पास रिद्धि कौन सी है? केवल ज्ञान की रिद्धि से संपन्न है, केवल दर्शन की रिद्धि से संपन्न है, और आध्यात्मिक विभूतियों से युक्त है। और जो इनसे युक्त है उन्हें क्या कहा जाता है? भगवान। तभी तो क्या कहा? जिनका ऊंचा नाम जगत में, ऊंची जिनकी शान। जिनका ऊंचा नाम जगत में, ऊंची जिनकी शान। ऐसे दया के सिंधु वीर प्रभु भगवान हो। ऐसे दया के सिंधु वीर। मुक्ति सुख को पाने की मन में ठानी, मुक्ति सुख को पाने की मन। श्रमण वेश धर छोड़ दिया वैभव फानी। श्रमण वेश धर छोड़ दिया वैभव। 12 वर्ष 6.5 माह में पाया केवल ज्ञान। ऐसे दया के सिंधु वीर प्रभु भगवान हो। ऐसे दया के सिंधु वीर। देवों से भी सुंदर आपका है दर्शन। देवों से भी सुंदर आपका।
श्रीमुख से होता है अमृत का वर्षण, श्रीमुख से होता है अमृत। निज आत्म का रूप खिले प्रभु मांगे यह वरदान। ऐसे दया के सिंधु वीर प्रभु भगवान हो, ऐसे दया के वीर प्रभु। शक्ति के भंडार प्रभु समता धारी, शक्ति के भंडार प्रभु महिमा बड़ी अपार प्रभु दृढ़ व्रत धारी, महिमा बड़ी अपार प्रभु दृढ़। भव्य जनों के मुक्ति दाता पाते पद निर्वाण। ऐसे दया के सिंधु वीर प्रभु भगवान हो, ऐसे दया के सिंधु। चरणों में दिन रात प्रभु विश्वास बढ़े, चरणों में दिन रात प्रभु हो आगम प्रभास मोक्ष के प्यास बढ़े, हो आगम प्रभास मोक्ष के। काम क्रोध और लोभ मिटे प्रभु मिट जाए अभिमान। ऐसे दया के सिंधु वीर प्रभु भगवान हो, ऐसे दया के सिंधु। और विचार करना है, जो हमने लक्षण बताए, जो हमने क्वालिटीज़ बताई, जो हमने इंग्रेडिएंट्स बताए कि भगवान में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो हमें किस में मिल रही हैं? वीतराग परमात्मा भगवान महावीर स्वामी और आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे आयुष्मान जम्बो, मैंने तेण भगवया, उन भगवान के द्वारा जो ज्ञानवान थे, जो महिमावान थे, जो मोक्ष के लिए प्रयत्नवान थे, जो चारित्रिक गुण के कारण रूपवान थे, जो वैराग्यवान थे, जो रिद्धिवान थे, इत्यादि गुणों से युक्त ऐसे भगवान के द्वारा एवं अख्यायम, इस प्रकार, एवं का मतलब और भी होता है, मगर यहाँ एवं का मतलब इस प्रकार, अख्यायम अख्यात, अर्थात ऐसा भगवान के द्वारा कहा गया। किन्हीं मान्यताओं में ऐसा भी माना जाता है कि तीर्थंकर प्रभु शब्द रूप नहीं बोलते, वो ध्वनि रूप बोलते। कैसा बोलते हैं? मगर इस पाठ से हमें क्या पता चल रहा है कि तीर्थंकर परमात्मा जो अख्यात है, तो ध्यान देना है, वो सुबंत तिगंत से युक्त, मैं ग्रामर की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, सुबंत तिगंत से युक्त जो पद है, अर्थात यदि कोई लाइन बोल रहे हैं तो वहाँ पर हर चीज़ है, अर्थात शब्द रूप वाचना देते हैं। ये नहीं है जस्ट उन्होंने कोई ध्वनि ऐसी साउंड सी दी तो गणधर्म ने उनको डिकोड किया और उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, ऐसी मान्यता शास्त्र के अकॉर्डिंग चले तो वो सिद्ध नहीं हो रही। तो इस पाठ से हमें क्या पता चला? तीर्थंकर परमात्मा शब्द रूप वाचना देते हैं। कैसे देते हैं? भले वह हम बोलते हैं अर्थ रूप, मगर वो अर्थ रूप भी शब्दों के माध्यम से ही वो तो आगे डिलीवर कर रहे हैं।
और उनकी जो वाचना है वो अनक्षर रूप नहीं है बल्कि अक्षर रूप है। और आगे चले जहाँ कहा जाता है कि आगम अपौरुषेय मीन्स इसका रचना करने वाला कोई पुरुष कोई व्यक्ति नहीं है, तो इससे ये भी सिद्ध हुआ कि भगवान ने यदि ये वाचनाएं दी ये आगम पौरुषेय है, मीन्स किसी देहधारी आत्मा के द्वारा ही इनको सुनाया गया है, बताया गया है। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी के द्वारा एवं अखायम इह खलु समत्त परकम्य नाम अध्ययन कि हे आयुष्मान जम्बू उन भगवान के द्वारा ऐसा कहा गया निश्चय से, खलु का मतलब निश्चय से, समत्त परकम्य सम्यक तो पराक्रम नाम का यह अध्ययन समणेण भगवया महावीरेण कासवेण पवय। भगवया वर्ड दोबारा से आ गया है, मीनिंग सेम है कि उन भगवान के द्वारा यह सम्यक तो पराक्रम नाम का अध्ययन फरमाया गया। किनके द्वारा? जो श्रमण थे। किनके द्वारा? जो श्रमण कौन होता है? पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज, उनके साथ सुनते हैं ना श्रमण। श्रमण के 3 मीनिंग आते हैं। एक श्रमण का मतलब जो श्रम करता है, श्रम परिश्रम, श्रम करता, मेहनत करता है। किस चीज में मेहनत करता है? खुद को संयमित रखने की। बहुत जोर लगता है खुद को समझाने में, सामने टेम्पटेशंस बहुत है, मगर खुद को रोक पाना। यूथ जाता है ना घूमने के लिए, जी मेरा टूर वीज़ा आया, मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, मैं गोवा जा रहा हूँ, और ऐसी जगह पे जाकर के अपने नियम कायदों में रह कर के खुद को मजबूत रखना, जोर लगेगा ना। और जो जोर है वही तो तुम्हारी साधना को और निखारेगा, और जो जोर लगता है उसी का नाम तपस्या है, और उसी का नाम तपना है, और जो तपता है वही तो शुद्ध होता है। तो जो श्रम करता है, जो साधना प्रधान जीवन जीता है, उसे क्या बोला? श्रमण। श्रमण का यदि प्राकृत में रूपांतरण देखें तो समण भी आता है। पाठ बोलते हैं ना, समणस भगवो महावीरस। समण का मतलब समन, स का मतलब सेम, स का मतलब सेम, मन का मतलब मन। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को क्या रखता है? सेम रखता है। यदि किसी ने इज्जत दी है तो ये नहीं उछलने लग जाए अंदर से, क्या सोचे ये उसका नजरिया है, उसे गुण दिखा है, प्रेज कर रहा है, ठीक है, मगर प्रेज किसकी हो रही है? गुण की। यदि आज आप यदि मार्केट में जूस लेने जाते हो और उस व्यक्ति ने तुम्हें अनार का, मौसमी का जूस निकाल करके दे दिया, तुम किसके पैसे देते हो? और जो छिलके नीचे गिरे हैं, अर्थात वैल्यू किसकी है? गुण की है। और यदि गुण नहीं है तो निस्सार द्रव्य वैल्यूएबल नहीं हो पाता। इसी प्रकार जो आत्मा, भले किसी ने कोई प्रशंसा की है तो क्या सोचता है? मुझे अपने गुण को मेंटेन रखना है, मुझे अपनी क्वालिटी को और एनहांसमेंट देनी है, उसे और बढ़ाना है, मगर इसकी बातों में आकर के मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं दे देना, क्योंकि अक्सर बिना किसी कारण के यदि प्रशंसा मिले तो चौकन्ने हो जाओ, कोई ना कोई दाल में कुछ काला है, ये पता नहीं व्यक्ति क्या काम अपना निकलवाने के लिए आया है। तुम्हें गलत ट्रैक पर चल करके कोई गलत डिसीजन नहीं दे देना भावावेश में आकर के। अर्थात जो तो श्रमण शब्द का 3 मीनिंग है। पहला, जो कर्म काटने में श्रम करते हैं। दूसरा, जो हर सिचुएशन में सेम रहते, क्योंकि बहुत बार व्यक्ति परिस्थिति चेंज नहीं कर पाता तो खपने लग जाता है, मगर जो हर परिस्थिति को कर्म समझ करके, कर्म का उदय समझ करके एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसी आत्मा समन। और आगे चले, शमन, अग्नि शमन सुना है ना वर्ड? क्या करते हैं वो? जहाँ आग लग जाती है वहाँ पे कंट्रोल करते हैं। तो जो अपने भीतर उठने वाली आग को, भले वो कसाया अग्निणो होता,
कषाय क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, जिन्होंने अपने भीतर की उस आग को शांत कर दिया, जहाँ शांत करने का अभ्यास प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें भी क्या कहा जाता है? श्रमण। तो भगवान महावीर स्वामी कैसे थे? श्रमण थे, श्रम करने वाले, समन रहने वाले और श्रमण करने वाले। तो उन्हीं का ऐसा आभा मंडल, ऐसा औरा था कि उन्हीं के चरणों में इंद्रभूति, गौतम आदि 11 गणधर पहुंचे। और यदि भगवान के पास क्वालिटीज ना होती, शांति ना होती, सहनशीलता ना होती, तो इतने बड़े बड़े धुरंधर विद्वान उनके चरणों में आकर के नतमस्तक न होते। तो उन्होंने समर्पण किया, कुछ देख करके किया, और जो उन्होंने पाया तो फिर उन्होंने आगे बांटा। और हमारे पास 5वें गणधर भगवान की वाचना आ रही। तो आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु हमें पूर्णता दे, हमारी साधना में पूर्णता दे, हमारे वैराग्य में पूर्णता दे, हमारी कमियों को, हमारी खोट को बता करके उन्हें सुधारने में हमारा हाथ पकड़ करके हमें सही डायरेक्शन में लिख करके चले। तभी तो गुरुओं के लिए क्या कहते? जो आवे कोल संतान दे, ओ भव तो पार हो जावे। जो आवे कोल संतान दे, ओ भव तो पार हो। न कोई भी कमी उसनो, गुरा नल प्यार हो जावे। न कोई भी कमी उसनो, गुरा नल प्यार हो। जेड़ा भी समझ लेंदा है, गुरा दे रहनुमाई नो। जेड़ा भी समझ लेंदा है, गुरा दे रहनुमाई नो। गुरु भी जान लेंदे ने, दिलां दे गहराई नो। गुरु भी जान लेंदे ने, दिलां दे न दुख कोई सता पावे, ओ दुख निसार हो जावे। जो आवे कोल संतान दे, ओ भव तो पार। जो आवे कोल संतान दे, ओ भव तो। न कोई भी कमी उसनो, गुरा नल प्यार हो जावे। न कोई भी कमी उसनो, गुरा नल प्यार। और जहाँ गुरु के प्रति प्रेम है, वहाँ सम्यक दर्शन है, क्योंकि प्रेम भक्ति का मार्ग है और सम्यक दर्शन भक्ति का सिनोनिम है। और जहाँ सम्यक दर्शन आया, वहाँ ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा, चारित्र भी सम्यक हो जाएगा। और जहाँ तीनों मिल गए, वहाँ मोक्ष का मार्ग सिद्ध हो जाएगा। तो समय